अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैर हाफिज से होंगे। सवाल और जवाब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। आज का सवाल है कि अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए और उस बच्चे की माँ ने दूसरा निकाह कर लिया तो क्या इस बच्चे का दादा की वरासत पर हक होगा? अगर होगा तो कितना होगा? मुआज मुलानी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सवाल का खुलासा यह है कि पोता दादा की वरासत से हिस्सा पाएगा कि नहीं। तो शरीयत में एक ज़ाब्ता है, अल अक़रब फल अक़रब, यानी मय्यत के जो करीबी रिश्तेदार होंगे, जो मय्यत से ज्यादा करीबी रिश्तेदार होंगे, वो हिस्सा पाएंगे और उस दूर वाले रिश्तेदार वगैरह महरूम हो जाएंगे। अब यहाँ पोते को जो हिस्सा मिलने का मतलब है, पोता तो कभी हिस्सा पाएगा और कभी हिस्से से महरूम हो जाएगा। पोता उस वक्त महरूम हो जाएगा जब मय्यत की सगी औलाद और हकीकी औलाद मौजूद हो, यानी दादा जब दुनिया से गए हों तो उनकी हकीकी औलाद और उनकी सगी औलाद मौजूद हो, यानी इस पोते का सगा चचा या हकीकी चचा मौजूद हो, तो इस सूरत में पोता वरासत से महरूम हो जाएगा। पोते को शरीयत में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरी सूरत, अगर चचा वगैरह न हो, यानी मय्यत के जो हकीकी और सगी औलाद है वो अगर न हो, तो ऐसी सूरत में फिर पोते को हिस्सा मिलेगा। चूंकि शरीयत का ज़ाब्ता मैंने बताया था, अल अक़रब फल अक़रब। सबसे पहले जो मय्यत का करीबी रिश्तेदार होगा उसको हिस्सा मिलेगा, फिर उसके बाद जो करीबी होगा उसको हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ जो दादा मरे हैं उनका सबसे ज्यादा करीबी खुद उसका अपना बेटा, हकीकी और सगा बेटा है, जो इस पोते का चचा बन रहा है। फिर अगर ये ना हो तो फिर उस मय्यत का जो करीबी रिश्तेदार होगा वो उसका पोता होगा, क्योंकि ये बिल वास्ता है, बीच में एक वास्ता पड़ता है। लिहाजा आपने दोनों सूरतें समझ ली होंगी कि कभी तो पोता हिस्सा पाएगा और कभी पोता हिस्सा नहीं पाएगा। अलबत्ता दादा का अखलाकी फरीजा बनता है कि अपने इन यतीम पोतों को बेयारो मददगार न छोड़ें, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर कोई न कोई इंतजाम कर जाएं। इसी तरीके से चचा वगैरह का भी एक तरह से फरीजा बनता है कि वो अपने यतीम भतीजों और भतीजियों की कफालत वगैरह की जिम्मेदारी ले लें और उन पर शफकत और रहम का मामला करें, ताकि क़यामत के दिन वो बशारतों के मुस्तहिक बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए। एक दूसरा सवाल है कि अल्कोहल वाला स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। ये सवाल भी है इन्हीं का, मुआज मुलानी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो आप सबसे पहले समझिए कि अल्कोहल दो तरह का होता है। एक अल्कोहल वो होता है कि उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा बइत्तेफाक अइम्मा कपड़ा नापाक और नजीस हो जाएगा। ऐसी किस्म के अल्कोहल का खरीदना और बेचना सब नाजायज और हराम है। और दूसरी किस्म अल्कोहल की वो होती है कि अगर कपड़े वगैरह में लग जाए तो नमाज वगैरह हो जाएगी, नमाज वगैरह के अंदर फर्क नहीं आएगा। पहली किस्म की जो अल्कोहल है वो किन किन चीजों की होती है? पहली किस्म की अल्कोहल वो अंगूर, इसी तरीके से मुनक्का और खजूर के शराब की बनी हुई अगर अल्कोहल हो, अंगूर, मुनक्का और खजूर के शराब वगैरह की बनी हुई अल्कोहल हो, तो ये बइत्तेफाक इम्मा नजिस और नापाक है। इनका इस्तेमाल करना भी, इनका खरीदना और बेचना भी सब नाजायज और हराम है। अगर ये कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नजिस और नापाक हो जाएगा, इनका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। इनको इस्तेमाल करके आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। दूसरी किस्म जैसे सब्जी हो गई, सब्जी है, आलू है, शहद है, इसी तरीके गंदुम वगैरह, इनसे जो अल्कोहल निकाला जाता है, इनसे जो अल्कोहल तैयार किया जाता है, उनके अंदर वो नजीस और नापाकी नहीं होगी जैसे कि पहली किस्म में थी। लिहाजा इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको अगर बदन पे इस्तेमाल करके जाएं तो नमाज भी हो सकती है। इनका खरीदना और बेचना भी जायज है। लेकिन अमूमन तहकीक से ये बात पता चली है कि अमूमन परफ्यूम के अंदर या स्प्रे के अंदर पहली किस्म के अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दूसरी किस्म के अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में नमाज भी हो जाएगी। एहतियात का तकाज़ा ये कि बचते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।